हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, कल या हम कहें इसके जो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मैकबेथ का कैरेक्टर। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर। बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है दोस्तों। जैसे मैकबेथ का कैरेक्टर पूछा जा सकता है, वैसे इसके भी काफ़ी चांस हैं कि एग्ज़ाम में आपके पूछे जाएँ लेडी मैकबेथ के कैरेक्टर। ओके, तो कुछ पॉइंट हम लोग देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप इनको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। राइट नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ लेडी मैकबेथ, यानी लेडी मैकबेथ के कैरेक्टर पर एक नोट लिखिए। तो इंट्रोडक्शन में लिखना है आपको, द प्ले मैकबेथ कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। मैकबेथ जो प्ले है, एक नाटक है, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, पूरे के पूरे प्ले को। द फर्स्ट पार्ट कंस्टिट्यूटिंग द राइज ऑफ मैकबेथ एंड द सेकेंड हाफ ऑफ कंस्टिट्यूटिंग द फॉल ऑफ मैकबेथ। अगर हम इसको दो भागों में बांटें तो जो पहला भाग होगा, पहला पार्ट होगा, उसमें तो मैकबेथ का उत्थान होता है, राइज होता है, मतलब वो काफ़ी प्रसिद्धि हासिल करता है। लेकिन जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें मैकबेथ का पतन हो जाता है। ओके, इन द वेरी फर्स्ट पार्ट, और पहले ही पार्ट में, यानी पहले पार्ट में ही आर फाउंड पाया जाता है द रूट्स का मतलब जड़ ऑफ मैकबेथ फॉल, मैकबेथ के पतन का। यानी कि देखिए, मैकबेथ का पतन किस पार्ट में होता है? सेकेंड पार्ट में। अगर हम मैकबेथ नामक प्ले को दो भागों में बांट दे तो पहले पार्ट में तो मैकबेथ का उत्थान होता है, दूसरे में मैकबेथ का पतन हो जाता है। लेकिन जो दूसरे में मैकबेथ का पतन होता है उसकी जड़ें कहाँ हैं? पहले पार्ट में ही। ओके, लेडी मैकबेथ इज़ द गाइडिंग फोर्स, और जो गाइड करने वाली शक्ति है, फोर्स है, वो कौन है? लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ ही गाइड करती है मैकबेथ को कि तुम राजा डंकन की हत्या करके राजा बन सकते हो। तो गाइड कौन करता है? लेडी मैकबेथ। किसको? मैकबेथ को। एंड डिसाइडिंग फैक्टर, और डिसाइड भी यही करती है, मतलब डिसाइडिंग फैक्टर भी लेडी मैकबेथ ही है। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द प्ले, और ये कब होता है? फर्स्ट हाफ ऑफ द प्ले, यानी कि जो प्ले है उसके पहले पार्ट में। मैंने बताया दो पार्ट में बांट दें, तो पहले पार्ट में ये सारी घटनाएं होती हैं। विदाउट हर, उसके बिना, यानी लेडी मैकबेथ के बिना, द ट्रेजेडी वुडंट हैव बीन पॉसिबल, जो ये ट्रेजेडी है ये कभी संभव ही नहीं होती अगर लेडी मैकबेथ ना होती तो। ओके, अब देखते हैं हम लोग सेकेंड हेडिंग, हर एम्बिशन। सेकेंड हेडिंग में आपको लिखना है लेडी मैकबेथ का एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा। बोथ मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ आर हाईली एम्बिशियस, दोनों मैकबेथ और लेडी मैकबेथ बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी हैं। द जर्म ऑफ एम्बिशन, जर्म का मतलब हम कह सकते हैं जीवाणु, कीटाणु या छोटा सा जीव, कीटाणु कह सकते हैं। ओके, द जर्म ऑफ एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षी नाम का जो कीटाणु है इन मैकबेथ में कम आता है थ्रू द विचेस, चुड़ैलों के माध्यम से। यानी कि ये जो महत्वाकांक्षा है ये कब मैकबेथ के अंदर प्रवेश किया इसने? जब वो चुड़ैलों से मिलता है। चुड़ैलें उसे कहती हैं कि तुम थेन ऑफ ग्लेमिस बनोगे, थेन ऑफ कैडोर बनोगे, फिर राजा बनोगे, स्कॉटलैंड के किंग बनोगे। तो ये जो एम्बिशन है ये किसने डाला मैकबेथ में? तीन चुड़ैलों ने। ओके, तो वही कह रहा था जर्म ऑफ एम्बिशन, यानी कि एम्बिशन नामक जो जर्म है, जो कीटाणु है महत्वाकांक्षा नामक, वो मैकबेथ में चुड़ैलों के माध्यम से आता है। इट इज़ फर्दर स्ट्रेंथेंड, और ये बाद में और अधिक मजबूत हो जाता है। ये महत्वाकांक्षा बाद में आगे चलकर और अधिक मजबूत हो जाता है बाय हिज अपॉइंटमेंट एज थेन ऑफ कैडोर, जब वो थेन नियुक्त हो जाता है कैडोर का। जब मैकबेथ को कैडोर का थेन नियुक्त कर दिया जाता है तो और ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है। द सेम जर्म क्रीप्स इनटू द माइंड ऑफ लेडी मैकबेथ, और ठीक यही कीटाणु लेडी मैकबेथ के माइंड में भी रेंग जाता है, मतलब चला जाता है। किसके माध्यम से? थ्रू द लेटर ऑफ द मैकबेथ,
मैकबेथ के लेटर पत्र के माध्यम से। जब मैकबेथ अपने पत्नी लेडी मैकबेथ को पत्र लिखता है कि मैं युद्ध जीत कर आ रहा हूँ और रास्ते में मुझे 3 चुड़ैलें मिली, उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा कहा, भविष्यवाणी की, तो ये लेटर मैकबेथ अपने पत्नी को भेजता है। और उसकी पत्नी जब ये लेटर पाती है तो वो कहती है कि चुड़ैलों ने जो कहा है वो सच है, उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होगी। और फिर सी एक्साइटेड एट द प्रोफेसीज ऑफ द विचेस, वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है चुड़ैलों की भविष्यवाणी पर। एंड बिकम्स इम्पेशेंट टू कमिट द मर्डर ऑफ डंकन, और फिर डंकन की हत्या करने के लिए तैयार हो जाती है। एकदम धैर्य उसके पास नहीं रह जाता है, उतावली हो जाती है। सी वॉन्ट्स द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ हर हस्बैंड, अब वो चाहती थी कि जल्दी से उसका जो हस्बैंड है यानी कि पति है उसके पास आ जाए और फिर वे दोनों प्लान बनाएं। लेडी मैकबेथ इज़ द मास्टर ऑफ साइकोलॉजी, लेडी मैकबेथ को साइकोलॉजी का मास्टर कहा जाता है, मनोविज्ञान का। मतलब बहुत ज़्यादा दूसरों की भावनाओं को समझती थी, ओके, उनके अंदर की बात को जान लेती थी, चेहरे को देखकर जान लेती थी, तो इसीलिए इसको लेडी मैकबेथ को द मास्टर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो दूसरी हेडिंग, अब चलिए देखते हैं तीसरी हेडिंग। तीसरी हेडिंग में आपको लिखना है ए गुड प्लानर, एक अच्छी नियोजक, यानी कि जो लेडी मैकबेथ थी वो प्लान बहुत अच्छा बनाती थी, योजना बहुत अच्छा बनाती थी। ओके, लेडी मैकबेथ इज़ वाइज एंड टैक्टफुल, बड़ी ही चतुर और बुद्धिमान है लेडी मैकबेथ। सी इज़ गोल्डन काउंसलर, एक सुनहली सलाह देने वाली है, सलाहकार। काउंसलर मतलब सलाहकार, मतलब जो उसकी सलाह होती थी बहुत ही अच्छी सलाह, मतलब देखिए अच्छी सलाह नहीं होती थी लेकिन बहुत ही मजबूत सलाह होती थी, कह सकते हैं। गोल्डन का मतलब बहुत ही बड़ी सलाह एक प्रकार से देती थी, छोटी मोटी बात नहीं करती थी। अब भाई उसकी सलाह तो अच्छी नहीं थी, ये तो आप जानते हैं, क्योंकि उसने राजा डंकन की हत्या करवाई, तो इसलिए उसकी सलाह अच्छी नहीं थी, लेकिन मतलब मजबूत कह सकते हैं एक प्रकार से। सी एडवाइजेस हर हस्बैंड टू बिगाइल द टाइम, और अपने हस्बैंड को कहती है कि तुम टाइम को चीट करो, उसको धोखा दे दो। बिगाइल मीन्स धोखा देना। सी वॉन्ट्स हिम टू वियर द सरपेंट बट लुक लाइक द फ्लावर, वो कहती थी अपने हस्बैंड से कि तुम सांप बन जाओ, सरपेंट मीन्स सांप बन जाओ, बट लुक लाइक फ्लावर, लेकिन ऊपर से तुम फूल की तरह रहो। मतलब लेडी मैकबेथ अपने पति मैकबेथ को बोलती थी कि तुम अंदर से तो सांप बन जाओ, अंदर से अपने अंदर क्रूरता लाओ, निर्दयता लाओ, लेकिन ऊपर से बड़ी दयालु दिखो। ऐसा लेडी मैकबेथ अपने मैकबेथ को बताती थी, अपने पति को, कि तुम ऊपर से एकदम सीधे साधे दिखो और अंदर से अपने अंदर क्रूरता लाओ। ओके, यहाँ पर सी होगा। ओके दोस्तों, सी प्लान्स, सी होगा, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। सी प्लान्स द मर्डर ऑफ डंकन, वो डंकन के मर्डर की प्लान बनाती, मतलब हत्या करने का योजना बनाती है। सी परफॉर्म्स ऑल दैट हर हस्बैंड कैन नॉट डू, वो जो लेडी मैकबेथ है वो हर चीज़ कर सकती है जो उसका हस्बैंड नहीं कर सकता। मैकबेथ मर्डर्स डंकन, मैकबेथ डंकन की हत्या करता है, बट ही लीव्स द वर्क हाफ डन, लेकिन वो काम को आधा ही छोड़ता है। इट इज़ लेडी मैकबेथ, ये लेडी मैकबेथ ही होती है हु कवर्स द 2 गार्ड्स ऑफ डंकन इनटू द लेटर्स ऑफ ब्लड, जो डंकन के 2 गार्ड को यानी अंगरक्षकों को एक प्रकार से भिगो देती है खून से। जब ये दोनों मतलब पति पत्नी यानी कि लेडी मैकबेथ और मैकबेथ जब राजा डंकन की हत्या कर देते हैं तो खून किस पे लगा देते हैं, जो दोनों अंगरक्षक रहते हैं उन पर खून लगा देते हैं, उनकी तलवारों पर खून लगा देते हैं, जिससे क्या हो, जब हत्या के बारे में सुबह पता चले तो शक किस पर जाए, उन दोनों अंगरक्षकों पर कि उन्होंने ही हत्या की है। इट इज़ सी हु डिप्ड द डैगर्स ऑफ द गार्ड्स whom she has drenched। ओके, मैं इसको थोड़ा सा संशोधन करता हूँ फिर आपको बताता हूँ।
1 मिनट। हाँ अब सही है। अब मैं फिर से पढ़ देता हूँ। इट इज़ सी हु डिप्ड द डैगर्स ऑफ द गार्ड्स, ये वही है यानी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ ही है। हु डिप्ड जो डुबो देती है, द डैगर्स तलवारों को, ऑफ द गार्ड्स अंगरक्षकों के तलवारों को डुबो देती है। अब देखिए यहाँ से आपको पढ़ना है ये लास्ट, विद द ब्लड ऑफ डंकन, डंकन के खून से। अब फिर इसको आपको पढ़ लेना, होम सी हैज ड्रेंच्ड इनटू वाइन मिक्स्ड विद पॉइजन, जिनको उसने वाइन में जहर डालकर पिला दिया था। देखिए मैंने इसको बाद में क्यों पढ़ा, चूँकि ये कॉमा के द्वारा अलग है, और जो कॉमा के द्वारा अलग रहते हैं सेंटेंस उनको हम या तो पहले पढ़ लें या तो बाद में, तभी बढ़िया सेंस आपको देगा। या आप बीच में पढ़ना चाहें तो बीच में पढ़ सकते हैं। जैसे इट इज़ सी हु डिप्ड द डैगर्स ऑफ द गार्ड्स, ये वही है जिन्होंने अंगरक्षकों के डैगर्स को, अब देखिए डुबो दिया था। अब यहाँ अगर आप डायरेक्ट यहाँ पढ़ेंगे विद द ब्लड ऑफ डंकन, डंकन के ब्लड से एकदम उसी में डुबो दिया था उनके तलवारों को। होम सी हैज ड्रेंच्ड इनटू वाइन मिक्स्ड विद पॉइजन, और उन दोनों अंगरक्षकों को लेडी मैकबेथ ने शराब पिला दिया था, और शराब में क्या मिला दिया था, जहर, और वे दोनों अंगरक्षक मर गए, और जो खून था उन्हीं के तलवारों में लगा दिया। ओके। अब जो चौथी हेडिंग है वो है ए कंट्रास्ट टू हर हस्बैंड, यानी कि लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड के बहुत विपरीत रहती है। मतलब एक प्रकार से मैकबेथ अच्छा इंसान था, बुराइयां किसने भरी, उसकी पत्नी ने ही। ओके, तो कंट्रास्ट थे। लेडी मैकबेथ इज कंट्रास्ट टू हर हस्बैंड व्हेन मैकबेथ हेजिटेट्स टू किल द किंग डंकन, जब मैकबेथ राजा डंकन को मारने में हिचकिचाता एंड सेज, और कहता है आई शैल प्रोसीड नो मोर इन दिस बिजनेस, अब मैं इसके आगे कोई काम नहीं करूँगा, मैकबेथ कहता है। लेडी मैकबेथ स्कोल्ड्स हिम, लेकिन लेडी मैकबेथ उसको डांटती है। वॉज द होप ड्रंक, यहाँ ड्रंक होगा, के नहीं लिखा है, इसको ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो इसको आप, इसलिए मैं पढ़ देता हूँ ताकि आप समझ जाए। लेडी मैकबेथ स्कोल्ड्स हिम, उसको डांटती है। वॉज द होप ड्रंक, क्या तुम्हारी सारी आशाएं डूब चुकी हैं। व्हेन यू जस्ट योरसेल्फ, भूल चुके हो अपने आप को क्या। एंड ब्रिंग हिम टू द राइट पॉइंट ऑफ मर्डर, और फिर उसको डांट फटकार करके मर्डर के राइट पॉइंट पर लाती है कि अब तुम्हें मर्डर करना है, समझे। द सेंस ऑफ मॉरलिटी इज ऑलवेज अलाइव इन मैकबेथ, मैकबेथ में जो नैतिकता की भावना है वो हमेशा जीवित रही। बट इट इज़ टोटली वांटिंग इन लेडी मैकबेथ, लेकिन लेडी मैकबेथ के अंदर इसकी बहुत कमी थी। सी वॉन्ट्स टू बी क्रिमिनल, वो एक क्रिमिनल बनना चाहती थी। सी वॉन्ट्स टू अनसेक्स हरसेल्फ, स्वयं को अनसेक्स कर लेना चाहती थी, मतलब ना तो स्त्री में रहे ना तो पुरुष में। सी वॉन्ट्स टू चेंज द मिल्क ऑफ हर ब्रेस्ट इनटू पॉइजन, अपने छाती के दूध को वो जहर में बदलना चाहती थी लेडी मैकबेथ, ताकि, अब ऐसा क्यों करना चाहती थी, उसने कहा, अगर आप ड्रामा पूरा पढ़ेंगे कभी तो उसमें कहती है कि हे बुरी आत्माओं, आओ और हमारे छाती के दूध को जहर में बदल दो। इससे क्या होगा कि उसके अंदर की निर्दयता समाप्त हो जाएगी, उसके अंदर की दयालुता, दया भावना, अच्छे गुण सब समाप्त हो जाएंगे, और फिर वो राजा डंकन की हत्या करने में सफल होगी। इसलिए वो कहती है कि हमारे छाती के दूध को जहर में बदल दो। सी वॉन्ट्स टू फिल हर सेल्फ एंड हर हस्बैंड विद द क्रूल्टी फ्रॉम टॉप टू द टू, यानी सिर से लेकर पाँव तक वो अपने आप को और अपने पति को दुष्टता से, क्रूल्टी, निर्दयता से भर देना चाहती है। अब पांचवा है हेडिंग जो है ए ट्रेजिक वुमेन, एक दुखद औरत के रूप में इसका पांचवा हेडिंग है। तो लेडी मैकबेथ कमिट्स अननेचुरल डीड्स, बहुत अस्वाभाविक कार्य करती है। सी सफ़र्स एबनॉर्मली फ्रॉम सोमनैम्बुलिज्म, देखिए सोमनैम्बुलिज्म मीन्स होता है ऐसी रोग या ऐसा रोग, ऐसी बीमारी जिसमें व्यक्ति सोते हुए चलता है, नींद में चलने लगता है, नींद में है लेकिन वो चल रहा है, तो उसको बोलते हैं सोमनैम्बुलिज्म। तो इसी से लेडी मैकबेथ पीड़ित हो गई थी। सी कैन नॉट द ब्लड
ऑफ डंकन डिसअपियर फ्रॉम हर हैंड्स। वो अपने हाथों से राजा डंकन के खून को मिटा ही नहीं पाई। मतलब उसे हमेशा यही महसूस होता था कि अभी भी राजा डंकन के हत्या का जो रक्त है, खून है, वो हमारे हाथों में लगा, ऐसा उसको महसूस होता था। सी सेज, वो कहती थी, ऑल दैट परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। कहती थी अरब का पूरा परफ्यूम अगर हम लगा दें जो है, तो हमारा जो हाथ है वो कभी मीठा नहीं हो सकता, स्वीट नहीं हो सकता। मतलब जो खून है, रक्त है, वो धुल नहीं सकता। अब देखिए अरब यहाँ पर देश नहीं कह रहा, मतलब जो मेरे ख्याल से कि जो अरब सागर है, उसके अगर पूरे पानी से भी अपना हाथ धुले तो उसका हाथ साफ नहीं होगा। मेरे शायद कहने का यही मतलब है उसका। लेडी मैकबेथ रिफर्स टू ऑल द क्राइम्स, सारे अपराधों का जिक्र करती है लेडी मैकबेथ, दैट हैज़ बीन कमिटेड बाय हर हस्बैंड, जो उसके पति ने किया था। इन विच शी हैड द गाइडिंग फोर्स एंड वॉज द सोल मोटिवेटर, जिसमें उसने गाइडिंग फोर्स के रूप में काम किया था और अकेली मोटिवेटर भी थी जिसने उसको प्रमोट किया था। अपने पति को प्रमोट किसने किया था, मोटिवेट किसने किया था, उसकी पत्नी ने। तो जब लेडी मैकबेथ निंद्रा में होती थी तो सारे क्राइम्स को खुद कबूल करती थी कि मेरे पति ने इनको मारा, उनको मारा, मैंने इसमें साथ दिया। मतलब निद्रा में वो सब कुछ बक देती थी और इससे क्या हुआ था सबको पता चल गया था। अब जो लास्ट है वो है कंक्लूज़न। दस, इस प्रकार लाइक हर हस्बैंड लेडी मैकबेथ इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। जो लेडी मैकबेथ है वो मैकबेथ की तरह एक बहुत महत्वपूर्ण चरित्र है, कैरेक्टर है, वेल सूटेड फॉर द ट्रेजिक ड्रामा, और इसमें बहुत सूट भी करती है। लेडी मैकबेथ प्लेज द रोल ऑफ ट्रू वाइफ, एक सच्ची वाइफ के रूप में भूमिका अदा करती है। सी होल्ड्स हरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकबेथ फॉल, और मैकबेथ के पतन का स्वयं को जिम्मेदार ठहराती है कि मैं ही हूँ जिसके कारण मैकबेथ का पतन हुआ। ओके, तो ये क्वेश्चन रहा, मैंने इसको भी करा दिया, इसके बाद भी क्वेश्चन मैं कराता रहूँगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें थोड़ी सी जैसे बता दूं कि इसमें कहीं कहीं टाइपिंग में गड़बड़ी हो जाती है, एक दो स्पेलिंग या एक दो सेंटेंस थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं, उनको आप सही कर लीजिए। ओके, बाकी हम अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।